हर चीज में क्यों होना चाहिए, परंतु हम स्वतः विचार करें। हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, डॉक्टर को अपना रोग बताते, बीमारी डॉक्टर से कहते, डॉक्टर अपने अनुसार हमें दवाई देता। दवाई दी, डॉक्टर कहता है ये खुराक सुबह लेनी, एक शाम लेनी और एक रात्रि में लेनी। 3 खुराक डॉक्टर ने हमें दी। तो हम डॉक्टर से पूछते हैं कि ये सफेद गोली सुबह लेनी है, ये पीले वाली ही दोपहर को क्यों लेनी, और ये रात्रि में इसी रंग की क्यों लेनी, दिन भर लेनी है ना तो एक ही बार में ले लें। पर हम डॉक्टर को ऐसा व्यवहार नहीं करते डॉक्टर के साथ। क्यों डॉक्टर ने अपने अनुसार हमें दी, उसमें हमारा हित, हमने वहां कौन का प्रयोग नहीं किया। अगर हम वहां क्यों लगाएंगे, डॉक्टर से कहेंगे ये ऐसे ही क्यों लेनी है, दिन भर में लेनी है ना तो सुबह वाली दोपहर में ले लेते हैं और दोपहर वाली रात्रि, दिन भर हमें ही तो लेनी है ना, ऐसा कहें। पर डॉक्टर क्या कहेगा पेशेंट से कि मैं आपका इलाज नहीं कर सकता, आप किसी और डॉक्टर के पास जाइए, वह हमारा इलाज नहीं कर पाएगा। कोई बालक प्रारंभिक अवस्था में स्कूल जाए और वो जाकर अपने अध्यापक से कहे कि ए ऐसे ही क्यों बनता है, बी को ऐसे ही क्यों बनाते, तो अध्यापक उसको क्या कहेगा, या तो पिटाई होगी या फिर मैं इस बच्चे को पढ़ा नहीं सकता, मैं इसको शिक्षा नहीं दे सकता, क्योंकि प्रारंभ में ही कौन का प्रयोग कर रहा है। हम वकील के पास जाएं, किसी एडवोकेट के पास जाएं और उसको अपनी समस्या बताएं और वो कहे कोर्ट में इस तरीके से जवाब देना है, हम कहें आपकी तरह से हम क्यों दें, तो क्या कहेगा, मैं आपका केस नहीं ले सकता, आप मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल सकते तो मैं आपका केस नहीं ले सकता, तो हमारा क्यों वहां प्रयोग में नहीं आ सकता। तो फिर हम कहें भजन क्यों करना चाहिए। भजन जैसे महात्मा जी ने कहा, जैसे पानी कब पिया जाता है, पानी क्यों पीना चाहिए, भोजन क्यों करना चाहिए। उसने कहा पानी प्यास मिटाने के उद्देश्य से पानी पिया जाता है और सुधा मिटाने के उद्देश्य से भोजन किया जाता है। जैसे महात्मा ने कहा कि पानी हम पीते हैं प्यास मिटाने हेतु, भोजन करते हैं शरीर की सुधा मिटाने हेतु, उसी प्रकार भजन आवश्यक है दुखों की निवृत्ति हेतु। यदि कष्ट चाहते हैं समाप्त हो जाए, जीवन में सुख शांति आए, तो उसका मात्र एक उपाय है, वो है भजन, वो है भजन। यदि दुखों को मिटाना चाहते हो, कष्टों को मिटाना चाहते हो तो भजन आवश्यक है। बिना भजन के दुख निवृत्ति नहीं हो सकती। यदि दुखों से छुटकारा पाना है, जीवन में शाश्वत शांति चाहते हो तो भजन आवश्यक है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में इसको कहा, 9 प्रमाण गोस्वामी जी ने दिए, श्री रामचरितमानस में 9 प्रमाण दिए। अब कोई यहाँ भी लगाए कि गोस्वामी जी ने 9 प्रमाण ही क्यों दिए, क्यों दिए 9 प्रमाण, क्यों, क्योंकि 9 का अंक अपने आप में परिपूर्ण है, 9 अविनाशी है, 9 का कभी अंत नहीं हो सकता। यदि 9 के टेबल को हम देखें और उसकी काउंटिंग करते रहें, 9 दूनी 18, 18 2 अंक हैं, पहला अंक 1 है, दूसरा अंक 8,
तो जॉइंट इनका करते हैं, ऐड करते हैं तो 9 निकल आता है। यदि पूरे टेबल को ऐसे करेंगे ना तो 9 ही निकल कर आएगा। तो 9 अपने आप में परिपूर्ण है, कभी नाश 9 का नहीं होता, अंत नहीं होता। इसलिए गोस्वामी जी ने 9 प्रमाण दिए। गोस्वामी जी ने कहा कमंड पीठ जामही बरु बारा, बंध्या सुत काउही मारा, फूलई नभ बहुविधि फूला, जीव न लहे सुख हरि प्रतिकूला। कि कछुए की पीठ पर भले ही बाल उगवाएं। पहला का है, कछुए की पीठ पर क्या बाल होते हैं? हो नहीं सकते। फिर भी गोस्वामी जी कह रहे हैं, हम 0% मान लेते कि कछुए की पीठ पर भले ही बाल उग आए। फिर कहा है बंध्या सुत काउही मारा, कि बांझ का पुत्र भले ही किसी को मार दे। बांझ के किसको कहते हैं हम समाज में? जिसको संतान नहीं होती। फिर भी गोस्वामी जी कह रहे कि बांझ को भी संतान हो जाए, उसका पुत्र किसी को मार दे, वो भी मान सकते हैं। फिर कहा है फूलई नभ बहुविधि फूला, कि आकाश में भले ही अनेक प्रकार के पुष्प खिल जाएं, आकाश में पुष्प खिलते नहीं, फिर भी मान लेते हैं कि आकाश में भी फूल खिल सकते हैं। परंतु फिर कह रहे हैं कि जीव न लहे सुख हरि प्रतिकूला। ये सब अनहोनी बातें हो जाए, हो सकती, परंतु गोस्वामी जी इसकी गारंटी दे रहे हैं कि जीव न लहे सुख हरि प्रतिकूला, कि भगवान राम से विमुख होकर कोई सुख को प्राप्त नहीं कर सकता, कोई सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता भगवान से विमुख होकर। हिमते अनल प्रकटु बरु होई, विमुख राम सुख पाव न कोई। हिम अर्थात बर्फ, के बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, और बर्फ से अग्नि प्रकट हो जाए, परंतु विमुख राम सुख पावना कोई, भगवान से विमुख होकर कोई सुख को प्राप्त नहीं हो सकता। बारी मथे द्रत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिये, यह सिद्धांत टेल। कि बारी मथे द्रत होई बरु, कि जल को मथने से भले ही घी निकल आए। जल को मथने से घी निकल सकता है? नहीं निकल सकता। फिर भी गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मान लेते हैं इसे। कह रहे हैं बालों को पीसने से यदि तेल निकल आए, जल को मथने से यदि घी उत्पन्न हो जाए, तो इनको मान लेते हैं, हो सकती है। परंतु भगवान से विमुख होकर इस संसार का कोई भी प्राणी सुख को प्राप्त नहीं हो सकता। ये समस्त अनहोनी बातें हो सकती हैं, गोस्वामी जी ने इस बात को कहा। परंतु भगवान से, राम से विमुख होकर संसार का कोई भी प्राणी सुख को प्राप्त नहीं हो सकता। जीव बिना इस भगवान के भजन के दुखों की निवृत्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। दुख कष्ट कलेश, बार बार जन्म, बार बार मरण, इन सब से यदि छुटकारा पाना है, उद्धार करना है, तो राम के भजन के बिना नहीं हो सकता। बिना भगवान के सन्मुख हुए हम इस संसार सागर को पार नहीं कर सकते। भले ही हमारी साधना अलग हो सकती है। साधना कैसे? कोई निर्गुण उपासक है, कोई सगुण साकार का उपासक है, परंतु उसे किसी दिव्य शक्ति को मानना अवश्य होगा। वो उसकी श्रद्धा पर डिपेंड करता है कि वो सगुण साकार को मानता है या निर्गुण निराकार को मानता है। पर बिना राम भजन के, बिना ईश्वरीय सत्ता के मानने के इस संसार से हम कोई भी पार नहीं हो सकते।
ईश्वर का दूसरा नाम आनंद। यदि हम जीवन में चाहते भी हैं ना कि सुख शांति आए, जीवन अच्छे से व्यतीत हो, समस्त क्रियाएं अच्छे से हो, तो हम उसके लिए क्या करते हैं? खुशियां आए, आनंद जीवन में आए। तो ईश्वर का दूसरा नाम आनंद भी है, या यूं कहें कि आनंद ही ईश्वर है, सच्चिदानंद स्वरूप आनंद ही ईश्वर है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और भगवान श्री कृष्ण कुंती माता से भी मिले और गांधारी माता से भी मिले। जब गांधारी माता से भगवान मिले तो गांधारी माता जिसका कुल ही समाप्त हो गया, कौरव जितने थे सब मारे गए, सबका विनाश हुआ, तो उसके मन में तो असंतोष था। जैसे ही कृष्ण भगवान को आते देखा तो अति क्रोधित हो गई। अति क्रोधित हुई तो भगवान कृष्ण को क्या कहा? कृष्ण भगवान द्वारिकापुरी जा आने वाले थे, तो जाने से पहले गांधारी माता से भी मिले, तो गांधारी माता ने अति क्रोध किया और कहा, हे कृष्ण, मेरे पुत्र मारे गए हैं ना, इन सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ है, तुम्हारे कारण ही मेरे वंश का विनाश हो गया। हे कृष्ण, मैं तुम्हें भी श्राप देती हूँ, जैसे मेरे वंश का विनाश हो गया वैसे तुम्हारे भी वंश का विनाश हो जाएगा। जैसे ये भगवान ने सुना, भगवान दुखी नहीं हुए, चेहरे पे जैसी मुस्कान पहले थी ऐसी ही भगवान की बनी रही। भगवान ने कहा, माता आपने बहुत अच्छा किया, ये श्राप मुझे दे दिया। मैं तो स्वयं ही सोच रहा था कि यदुवंशियों का कैसे उद्धार होगा, यदुवंशियों का उद्धार कैसे होगा, मेरे दिमाग में विचार पहले से ही था। माता आपने श्राप देकर मेरे ऊपर उपकार किया। जैसे ही ये गांधारी ने सुना तो गांधारी आश्चर्यचकित रह गई कि कृष्ण की सब इतनी प्रशंसा करते हैं। आज मैंने पाया कि कृष्ण की प्रशंसा क्यों होती, कृष्ण को भगवान कहते हैं। आज मैंने पाया कृष्ण को भगवान क्यों कहते हैं, मैंने इतना बड़ा श्राप दे दिया। कोई किसी को कहे, और उस समय तो श्राप की वैल्यू होती थी, आज कलयुग में नहीं। आज कलयुग में यदि श्राप एक दूसरे के लगते या उनकी मान्यता होती तो हम सब रहने वाले नहीं थे। हर बात पे श्राप, हर बात पे श्राप। क्यों? आज सहनशीलता है नहीं, सहनशीलता नहीं है, क्रोध भी चरम सीमा पर है। तो पहले तो मान्यता थी, और श्राप में होता क्या है? यदि हम किसी को श्राप वरदान स्वरूप देते हैं, किसी को वरदान हमने दिया, तो जो हमारे पुण्य कर्म है ना वो क्षीण हो जाते हैं, उसी में से जाता है। और यदि हम किसी को श्राप देते हैं तो वो भी हमारी भक्ति, हमारे पुण्य कर्म वो भी क्षीण होते हैं। तो कलयुग में तो मानव का स्वभाव ही रजोगुणी। अगर श्राप की मान्यता होती तो आज हम सब यहाँ बैठे नहीं होते। उस समय भगवान ने जब वो श्राप पाया, भगवान हर्षित हुए। गांधारी ने पाया कि भगवान कृष्ण को भगवान इसीलिए कहते हैं कि भगवान कितने आनंद सागर हैं, मैंने इतना बड़ा श्राप कृष्ण को दे दिया कि तेरे यदुवंशों का विनाश भी इसी तरह होगा जैसे मेरा हुआ। भगवान ने श्राप सुनकर प्रणाम गांधारी को किया और वहां से प्रस्थान भगवान ने किया। तो भगवान तो आनंद समुद्र है। समस्त जो आज संसार में होती उत्पत्ति विलय, ये सब भगवान की लीलाएं ही तो है। अंत में भी भगवान है, प्रारंभ में भी भगवान है और मध्य में भी भगवान है। केवल भ्रुकुटी हिलाने मात्र से समस्त लोग कंपित हो जाते।
तो सब भगवान की लीलाएं हैं। भगवान हर समय हर्षित रहते। भगवान को किसी प्रकार का दुख अपनी लीला में भी नहीं, मानव लीला भगवान ने की। भगवान के चरित्र को हम सब ने पढ़ा है। भगवान राम जी को क्या था कि अगले दिन राज्याभिषेक होने वाला था। मुहूर्त देखा गया, टाइम निश्चित कर दिया गया कि भगवान का राज्याभिषेक होगा, राम जी का। और उसी मुहूर्त में भगवान को जाना कहाँ पड़ा? वनवास। उसी मुहूर्त में भगवान वनवास गए। जो राज्याभिषेक का मुहूर्त था उसी में भगवान को वनवास जाना। और वो वनवास 1 वर्ष का नहीं, 2 वर्ष का नहीं, 14 वर्ष का वनवास सब जाना भगवान को पड़ा। तो भगवान दुखी नहीं हुए, भगवान हर्षित भी नहीं हुए कि कल राज्याभिषेक है, राम जी बहुत हर्षित हुए, नहीं। और गर्वित भी नहीं हुए, दुखी भी नहीं हुए कि अब वनवास जाना पड़े। तो भगवान तो आनंद स्वरूप है, इसीलिए भगवान को सच्चिदानंद स्वरूप कहा गया है। न भगवान हर्षित होते हैं और न भगवान दुखी होते, आनंद के सागर। यदि हम उनके समीप बैठते हैं, उनका भजन करते हैं, तो भगवान के गुण ही तो हमारे अंदर आते हैं। हम किसी का भी ध्यान करते हैं तो उसके जो अंदर के गुण हैं वो हम स्वतः ग्रहण करते हैं। ये आम भक्तों में भी इस बात को पाया गया। जो हनुमान जी के भक्त होते हैं ना, उनमें धीरे धीरे हनुमान जी के समस्त गुण आ जाते हैं। जो भगवान कृष्ण के उपासक होते हैं तो वो अपने उपास्य देव के समस्त गुण धीरे धीरे उनके अंदर आ जाते हैं। ये नॉर्मल बात है। बहुत पहले एक ग्रंथ में हमने पढ़ा था कि हनुमान जी के एक बहुत बड़े भक्त थे। वह हनुमान जी को बहुत भजन साधन करते थे, उपवास बहुत बड़े करते थे। तो धीरे धीरे उनकी पीठ पर एक पूंछ भी निकलनी प्रारंभ हुई। ये हमने एक ग्रंथ में पढ़ा। ये कहा गया है शास्त्रों में कि हमारे उपास्य देव के समस्त गुण हमारे अंदर आते हैं जब हम उनका ध्यान करते हैं, उनका भजन करते हैं। तो यदि हम चाहते हैं जीवन में सुख भी हो, शांति भी हो और जीवन अच्छी प्रकार निर्वाह हम करें जीवन का, तो भजन जरूरी, भजन की आवश्यकता है। परम पूज्य श्री साध्वी ब्रह्म ज्योति सरस्वती जी के प्रवचन प्राप्त करने हेतु दिव्य वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपने परिजनों पर अवश्य भेजें।